ये तो हम भक्ति मार्ग में भी जानते थे कि गति सदगति दाता केवल एक ईश्वर ही है, परमपिता परमात्मा ही है। लेकिन कैसे होगी गति सदगति? जब तक ईश्वर खुद आकर के नहीं बताए तब तक ये रास्ता मिलता ही नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए हमने बहुत भक्ति की कि परमात्मा आप आओ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो, आदि मध्य अंत का ज्ञान आपके पास है। और हम तो केवल गाते रहे कि नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। तो ड्रामा अनुसार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि के कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं, अधर्म का विनाश, सद्धर्म की स्थापना करने के लिए। तो बाबा ने बताया कि आत्मा पावन कैसे बनेगी। तो बाबा ने हम सभी को आत्मा का ज्ञान दिया। पहला लेसन ही यही दिया कि तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है। बच्चे, तो ऐसी देह तो तुम कितनी बार ग्रहण कर चुके हो, तुम आत्मा हो। ये पिता परमात्मा ने हमें जो हम टीका लगाते थे, तिलक लगाते थे, उसका परिचय दिया कि तुम आत्मा हो। तो जब मैंने ये ज्ञान सुना, मैंने तो भक्ति में वेद शास्त्र ईशा गीता भागवत बहुत पढ़ा, कोई पुस्तक ही नहीं छोड़ी। और उनका मुख्य लक्ष्य था कि मैं परमात्मा से मिलना चाहता था, और परमात्मा से मिलने के लिए सबसे पहले विकार ही बाधा बनते हैं। क्योंकि कहा ना, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सज्जन घर जाऊं कैसे। तो जब तक हम पावन नहीं बनेंगे तो परमात्मा का मुंह भी नहीं देख सकते। बड़े आदमी से मिलने के लिए वैसे ही ड्रेस पहननी पड़ती है, ऐसा ही श्रृंगार करना पड़ता है। तो परमात्मा कहाँ पवित्रता का सागर, और हम पतित विकारी भ्रष्टाचारी हम मानते थे कि मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, हम पतित है। चाहते थे पावन बने, लेकिन पावन बनने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता था। लास्ट में कहा गायत्री मंत्र का जाप करो, बहुत करोड़ों बार गायत्री मंत्र का जाप किया, लेकिन वैसे शक्तियां तो मिली, लेकिन पवित्रता का बल नहीं मिला, विकारों पर विजय होने का बल नहीं मिला। और यही मैं चाहता था। तो जैसे मैं इस ईश्वर विश्वविद्यालय में आया, तो सबसे पहले जो आत्मा का पाठ मिला, मुझे प्रश्न का उत्तर ही मिल गया। देह अभिमान ही पतन की जड़ है। इसको बहुत गहराई से सोचो। अपने को देह समझना, इसी से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य। इसको समझने के लिए भी विवेक चाहिए। तो इसका आंसर मुझे मिल गया। तो मैंने रात दिन आत्मिक स्मृति का अभ्यास किया। फिर बाबा ने हमको बताया, बच्चे तुम कौन सी आत्मा हो? तुम मेरे बच्चे हो। शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है। तुम भी मेरे जैसे थे। मैं ज्ञान का सागर, तुम भी ज्ञान स्वरूप। मैं प्रेम का सागर, तुम भी प्रेम स्वरूप। मैं आनंद का सागर, तुम भी आनंद स्वरूप। मैं सुख का सागर, तुम भी सुख स्वरूप थे। क्या स्वीकार करते हो या नहीं करते हो? जैसा बाप तो वैसा बच्चा होगा ना। मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है ना। तो मेरी बुद्धि ने स्वीकार किया कि बाबा आप सत्य कहते हो। तो बाबा ने कहा, जब मैंने तुझे पहला जन्म दिया था, तुम ही श्री नारायण थे। मैंने सृष्टि रची थी, स्वर्ग रचा था। नर श्री नारायण, नारी लक्ष्मी थी। मुझे आभास हुआ, मेरी अंतरात्मा ने स्वीकार किया कि सचमुच मैं सृष्टि का पहला जो मेरा जन्म था, मैं नारायण बैठा हूँ, लेकिन अभी नहीं हूँ। कैसे मेरी दुर्गति हुई? जब मैंने अपने को देह समझा तो विकारों का आवरण आते 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 पतित विकारी बन गए।
दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार, विचार, व्यवहार ही पतित बन गया। अब कैसे पावन बनूं? तो बाबा ने कहा, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो। तो मैं इस चीज़ का बहुत प्यासा था, तो मैंने इसका अभ्यास किया। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कर्म करते मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा से बातें करता रहता था। तो 3 महीने के अंदर ही मैं अव्यक्त फरिश्ता बन गया, हल्कापन हो गया, और मुझ आत्मा ने ये निश्चय किया कि सचमुच अब मैं विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। लोग कहते थे, देखा तुम बड़े मुंह बातें पकड़ते हो, विश्वामित्र फेल हो गया, फलाना फेल हो गया, ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती पर फिदा। मैंने भले कुछ भी हो, लेकिन मैंने जो नुक्ता अपनाया है उससे मुझे सिद्धि मिली है। उन दिनों मैं एक जोशी के पास जाता था, उससे भी पूछता था कि शायद मैं कहीं मिसगाइड तो नहीं हो रहा हूँ। उसने भी बताया, नहीं तुम ठीक मार्ग पर हो। और दूसरा, उसने एक ऐसी तरीका बताया, कहा कि पॉइंट को याद करने से, बिंदु को पर एकाग्र करने से विकार चूसे जाते हैं। ये उसने बताया, तो मुझे और ही निश्चय हो गया। और मैंने इधर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, तो मैं इस एक्सपीरियंस को लेकर के आगे आगे बढ़ता गया, और मुझे निश्चय होता गया जितना जितना। फिर ज्ञान भी अच्छी तरह समझ में आया, क्योंकि आत्मा पतित है तो बुद्धि भी मलेच्छ है। तो मलेच्छ बुद्धि परमात्मा के ज्ञान को समझ नहीं पाती है। तो परमात्मा द्वारा दिया हुआ ही ज्ञान और परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ योग ही हमारी बुद्धि को प्योर करता है। तब हमारी बुद्धि उसके कैपेबल बनती है, नहीं तो बनती नहीं है। जैसे आप दूध को रखना चाहते हैं तो बर्तन को कितना शुद्ध करना पड़ेगा। ज़रा भी अगर बर्तन में थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो दूध फट जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा की कोई ज्ञान को समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए। जैसे पांडवों को कहा भगवान ने कि अर्जुन, पांडवों का कि तुम्हें इस युद्ध पर विजय प्राप्त करने दिव्य अस्त्र चाहिए, ये जो अस्त्र है इससे काम नहीं चलेगा। तो कहा कि इंद्र के शस्त्र लाओ। तो परमात्मा जो ज्ञान वर्षा करने वाला है उसने हमको अस्त्र शस्त्र दिए, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, जिससे हम इस विशेष सागर में तैरना सीखते हैं। अनेकों प्रकार की परेशानियां आती हैं, विघ्न आते हैं, लेकिन बाबा द्वारा सिखाया हुआ ज्ञान और योग की शिक्षा से हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। आत्मा धीरे धीरे, बच्चा एक दिन में बड़ा नहीं होता है, तो धीरे धीरे ये समझ सूझबूझ बढ़ती जाती है और बाबा से दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ता जाता है। देखो भगवान पिछले जन्म जन्म के पापों को भस्म करने का तरीका बताते हैं। बच्चे मुझे याद कर, और कोई तरीका है ही नहीं। कितने भी मंत्र बोलो, कितने भी हवन यज्ञ कर लो, कितने भी धरती में गोते खा लो, हठ योग कर लो, आसमान के ऊपर चले हो, लेकिन पापों से मुक्त होने का तरीका केवल अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। अब बाबा जानते हैं कि ये विधि जो अपनाएगा वो प्योर सोना बनता जाएगा। विधि तो यही है, अपनानी ही पड़ेगी। ये दवाई के बिना काम चलता ही नहीं है। अब खाओ ना खाओ, दवाई खाओ ना खाओ, तुम्हारी मर्जी। तो मैंने भी तब से योग पर बहुत अटेंशन दिया, औरों को भी योग सिखाया, कैसे बाबा को याद करें। अरे बाबा हमारा बाबा है, उनको ये तरीका मैंने बताया, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाश। सबको मैं ये पाठ सिखाता था, खुद भी उसी मस्ती में रहा, उनको भी मस्ती में लाया। तो उससे उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद, पुण्य का खाता जमा होता गया और मेरे कर्मों में भी श्रेष्ठता आती गई। फिर सारा ज्ञान समझ में आया कि ये, फिर मेरी प्रैक्टिकल जीवन में मेरी अंतरात्मा ने कहा कि देखो, जब से तू पैदा हुआ है पहले लोग कैसे थे, वातावरण कैसा था, चरित्र कैसा था, और अब कैसा है, इससे क्या सुधार हुआ और ही और गिरावट आ गई। तो ये परम सत्य है
कि सतयुग में हम सतो प्रधान थे, त्रेता में सतोगुणी बने, द्वापर में देह अभिमान के कारण हम विकारों में वशीभूत हुए, रजोगुणी बने, और कलयुग में तमोगुण बढ़ता ही गया, तमो प्रधान हो गए। जैसे बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, दिन होता है प्रातः काल, दोपहर, शाम और रात होती है, रात के बाद दिन आना होता है। तो अंत में रात के बाद जब दिन आता है तो बीच के समय को अमृत वेला कहते हैं। तो अमृत वेले को ब्रह्म मुहूर्त कितना शुभ माना जाता है। इसी प्रकार ये सृष्टि का बेहद का अमृत वेला है, ये मेरी विवेक शक्ति ने माना। दूसरी बात कि संसार के इस विनाश के लिए पहले लाठी डंडा था, फिर बंदूक तलवार आई, फिर बंदूकें बनी, आज तो एटम बम बन गए। सन 1945 में पहला जो बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पर छोड़ा गया, आज तक वहाँ घास भी पैदा नहीं हुई है। तो अब तो संसार बारूद की ढेरी में पर पकड़ा हुआ है। तो समय बता रहा है, हालात बता रहे हैं, और दिव्य विवेक कहता है कि सृष्टि का परिवर्तन होना ही है। तो अब बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, मैंने तुमको अपना गोद का बच्चा बनाया और तुम्हें अभी मैं इतना कुबेर का खजाना देने के लिए आया हूँ, उसके लिए तुमको लायक बनाता हूँ। तीसरी बात, बाबा अति साधारण तन में आते हैं, जिसको मूढ़मती और मंदबुद्धि लोग नहीं पहचानते। बड़े बड़े कलप पहले भी बड़े बड़े भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ने परमात्मा को नहीं पहचाना, तभी तो उसके सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए। अब परमात्मा भी वही गुप्त रूप में आकर के सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, और उसको पहचानो और पहचान कर लाभ उठाओ। बाकी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, कर्म का फल हर एक को भोगना पड़ता है। तो कौन से हम श्रेष्ठ कर्म करें? तो बाबा ने कहा, अपने को आत्मिक स्मृति में टिक करके जो भी कर्म करोगे मेरी याद में, वो कर्म आपके श्रेष्ठ होंगे। तो बाबा ने हमको तरीका बता दिया, अब वो तरीका तो हमें अपनाना है। तो बाबा तो हम बच्चों को कहते हैं, मैं तो सहज योग और सहज ज्ञान की शिक्षा दे करके तुम बच्चों को गुलगुल बनाता हूँ। इसी ज्ञान से ही नर नारायण नारी लक्ष्मी बनती है, जो कम धारण करेंगे फिर स्वर्ग में भी कम पद पाएंगे। पद पाना हमारे हाथ में है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, जिनको निश्चय है कि भगवान पढ़ा रहे हैं तो भगवान की शिक्षा को सही रीति पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, ओम शांति।